हेलो स्टूडेंट्स, मैं अनाफ और बीकॉम स्टूडेंट। मैं आज आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आई हूँ जिसके अंदर हम करेंगे इनकम टैक्स के एग्जामिनेशन क्वेश्चन शॉर्ट आंसर टाइप जो है एग्रीकल्चर इनकम के हैं। अगर इससे पहले मैंने एग्जामिनेशन क्वेश्चन और भी करवाए थे जो लॉन्ग थे, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस, वो अगर आपने वीडियो नहीं देखे तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगी, आप जाके देख लेना। तो आज हम करेंगे शॉर्ट आंसर टाइप एग्रीकल्चर इनकम के जो एग्ज़ाम के अंदर आते हैं। पहला क्वेश्चन है, राइट 5 एग्जांपल्स ऑफ नॉन एग्रीकल्चर इनकम। 5 एग्जांपल जो नॉन एग्रीकल्चर इनकम के हैं, ये एमडी यूनिवर्सिटी के अंदर और डीयू के अंदर आया हुआ है। इसके बाद है, गिव द एग्जांपल सच इनकम विच आर नॉट एग्रीकल्चर इनकम थ्रो कनेक्टेड विद लैंड, जो लैंड से कनेक्टेड नहीं होती, ये भी एमडी यूनिवर्सिटी के अंदर आया हुआ है क्वेश्चन। तो क्या क्या एग्जांपल्स हैं जो नॉन एग्रीकल्चर इनकम होते हैं, जो एग्रीकल्चर इनकम के अंदर इंक्लूड नहीं होते हैं। तो इन द फॉलोइंग केसेस ऑल दो द इनकम इज कनेक्टेड विद द लैंड बट स्टिल इज हेल्ड एज नॉन एग्रीकल्चर इनकम, जो कनेक्टेड तो है लैंड से बट उसको हम एग्रीकल्चर इनकम नहीं बोल सकते हैं। तो सबसे पहला है इनकम फ्रॉम हॉट मार्केट्स, जो भी हॉट मार्केट्स होती हैं उनसे जो इनकम होती है वो भी एग्रीकल्चर नॉन एग्रीकल्चर इनकम होती है। रॉयल इनकम ऑफ माइंस, माइंस से जो रॉयल्टी मिलती है। रॉयल इनकम फ्रॉम फिशरीज, फिशरीज से जो इनकम होती है। इनकम फ्रॉम पोल्ट्री फार्म्स, जो पोल्ट्री फार्म से इनकम होती है। इंटरेस्ट ऑन एरियाज ऑफ रेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ एग्रीकल्चर लैंड एज इट रदर रेंट ऑफ द नॉन रेवेन्यू ड्राइड फ्रॉम द लैंड। मेंटेनेंस अलाउंस चार्ज ऑन एग्रीकल्चर इनकम, जो भी मेंटेनेंस अलाउंस चार्ज किए गए हैं एग्रीकल्चर इनकम के ऊपर वो भी नॉन एग्रीकल्चर इनकम होते हैं, वो उसके अंदर इंक्लूड नहीं होते हैं। इसके बाद है इनकम फ्रॉम ब्रीडिंग ऑफ लाइफ स्टॉक, जो भी इनकम हुई है ब्रीडिंग ऑफ लाइफ स्टॉक से। इनकम फ्रॉम डेयरी फार्म्स, जो भी डेयरी फार्मिंग्स हैं उनसे जो इनकम हुई है वो भी इंक्लूड नहीं होगी। इनकम फ्रॉम स्टोन क्वार्टर्स, जो भी स्टोन क्वार्टर्स हैं उनसे इनकम हुई है वो भी इसके अंदर इंक्लूड नहीं की जाएगी। इनकम फ्रॉम लैंड यूज्ड फॉर स्टोरिंग एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, जो भी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस करने के लिए जो हमने स्टोर किए, स्टोरिंग वेयर हाउसिंग या कुछ भी रखा है, लैंड यूज़ किया है, वो इनकम भी नॉन एग्रीकल्चर इनकम होगी, वो भी उसके अंदर इंक्लूड नहीं की जाएगी। इनकम फ्रॉम सप्लाई ऑफ वाटर ऑफ इरीगेशन प्रोसेस, जो भी इनकम हुई है हमें सप्लाई करने से, वाटर इरीगेशन जो प्रोसेस होती है उसके अंदर इनकम फ्रॉम एग्जांपल दे रखा है। इनकम फ्रॉम सप्लाई ऑफ वाटर इरीगेशन फ्रॉम ट्यूबवेल एज वेल एज इट एज इट गोज नॉट इन्वॉल्व इन एग्रीकल्चर ऑपरेशंस, जो इनकम एग्रीकल्चर ऑपरेशंस के अंदर इंक्लूड नहीं होती है। इसके बाद है इनकम फ्रॉम सेल्फ ग्रोन ग्रास ट्रीज और बॉम्ब्स, जो भी सेल्फ अपने आप घास नहीं उगाती है वो इनकम भी इसके अंदर इंक्लूड नहीं होगी। ट्रीज हो गए या बॉम्ब्स, जो अपने आप ट्रीज उग जाते हैं जंगल के अंदर, या फिर जो अपना जो खेत होता है, जो लैंड होता है उसके ऊपर अपने आप कोई ट्री उग रहा है या अपने आप घास उग रही है, वो जो इनकम होती है उसकी इनकम भी इसके अंदर इंक्लूड नहीं की जाएगी। इनकम फ्रॉम सेल ऑफ द अर्थ ऑफ द ब्रेक मेकिंग, जो भी इनकम हुई है अर्थ और फॉर द ब्रेक मेकिंग उससे वो इनकम भी इंक्लूड नहीं की जाएगी। रेम्यूनरेशन रिसीव्ड एज ए मैनेजर ऑफ एन एग्रीकल्चर फर्म, जो भी रेम्यूनरेशन मिला है, आप किसी एग्रीकल्चर फर्म के मैनेजर हैं तो वो भी इंक्लूड नहीं किया जाएगा एग्रीकल्चर इनकम के अंदर। डिविडेंड फ्रॉम अ कंपनी एंगेज इन एग्रीकल्चर, आपको डिविडेंड मिला है जो कंपनी एग्रीकल्चर इनकम के अंदर इन वो है एंगेज है, साथ में है उसके, तो वो इनकम भी इसके अंदर इंक्लूड नहीं की जाएगी। इनकम ऑफ अ बायर ऑफ अ राइप क्रॉप, जो भी राइप क्रॉप है उससे जो इनकम हुई है बायर को, वो इनकम भी इंक्लूड नहीं की जाएगी। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, एक्सप्लेन इन द ब्रीफ द मेन पॉइंट्स विच आर कंसिडर्ड इन रिलेशन ऑफ टू एग्रीकल्चर इनकम। इनकम फ्रॉम एक्सप्लेन करने हमें जो मेन पॉइंट कंसिडर किए जाते हैं जो एग्रीकल्चर इनकम किसे रिलेशन होते हैं, एग्रीकल्चर जो रिलेट करते हैं एग्रीकल्चर इनकम से, ये लगा लीजिए। इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर लैंड सिचुएटेड इन इंडिया वुल बी कैलकुलेटेड एज पर द प्रोविज़न अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, जो भी इनकम होती है जो इंडिया के अंदर लैंड है सिचुएटेड, उससे जो हमें कलेक्ट होती है वो इनकम जो होती है वो आती है अंडर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, जो हमें अदर सोर्सेज से इनकम होती है उसके अंदर वो इंक्लूड की जाती है। इसके बाद है इनकम फ्रॉम फार्म हाउस वुल बी कैलकुलेटेड एज पर प्रोविज़न अंडर द हेड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, जो इनकम हाउसेज से कलेक्ट की जाती है, प्रोविज़न जो हमें मिलता है हाउस साइड से, वो इंक्लूड होती है, वो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के हेड के अंदर इंक्लूड होती है। इसके बाद थर्ड पॉइंट है, अदर एग्रीकल्चर इनकम विल बी कैलकुलेटेड एज पर प्रोविज़न अंडर द
जो भी अदर एग्रीकल्चर इनकम होती है वो जो प्रोविज़न होता है वो हेड में कैलकुलेट होती है, बिजनेस एंड प्रोफेशन, वो बिजनेस और प्रोफेशन के हेड में कैलकुलेट होगी। इन द केस ऑफ लॉस ऑफ फ्रॉम एन एग्रीकल्चर एक्टिविटी इन द असेसमेंट ईयर, अगर हमें एग्रीकल्चर एक्टिविटी के अंदर कोई लॉस हुआ है असेसमेंट ईयर के अंदर, जो करंट ईयर चल रहा है उसके अंदर, इट विल बी सेट ऑफ अगेंस्ट द एग्रीकल्चर इनकम इन द नेक्स्ट 8 असेसमेंट ईयर। वो सेट ऑफ किया जाता है जो नेक्स्ट 8 साल आते हैं, जो अगले 8 साल होते हैं उसके अंदर उसको सेट ऑफ किया जाएगा, जो हमें अगर करंट के अंदर कोई लॉस हो रहा है तो। अगर हमें करंट के अंदर लॉस हो रहा है तो हम वो उसके अगले 8 सालों तक इंक्लूड की जाएगा असेसमेंट ईयर के अंदर। इसके बाद फिफ्थ पॉइंट है, इन द केस ऑफ नेट लॉस इंस्टेड ऑफ नेट प्रॉफिट, अगर एक केस है कि नेट लॉस, अगर हमें नेट प्रॉफिट हुआ तो एग्रीकल्चर इनकम, एग्रीकल्चर लॉस, एग्रीकल्चर इनकम ऑफ द दैट ईयर वुड बी डिमांडेड टू बी द नील, जो एग्रीकल्चर अगर मैं इंस्टेड ऑफ नेट लॉस की वजह इंस्टेड ऑफ नेट प्रॉफिट हुआ है तो एग्रीकल्चर इनकम जो होगी वो डिमांडेड नील होगी, खत्म हो जाएगी। नील का मतलब होता है जीरो, बिल्कुल भी नहीं होगी। सिक्स पॉइंट है, इफ एसएससी पेज द टैक्स ऑन एग्रीकल्चर इनकम ऑन द स्टेट गवर्नमेंट देन इट विल बी गेट इन डिडक्शन। अगर कोई एसएससी है, जिस जैसे एसएससी आपको पता होगा, मैंने पिछले चैप्टर में करवाया था, तो अगर कोई एसएससी है वो पे करता है अपनी जो टैक्स है एग्रीकल्चर इनकम के ऊपर गवर्नमेंट को, तो वो भी डिडक्ट होगा, वो भी लेस होगा। इन द केस ऑफ लॉस AOP and BOP from agriculture activity, then the members could not set off these loss from the agriculture अगेंस्ट देयर एग्रीकल्चर इनकम। अगर हमें लॉस होता है AOP एंड BOP का फ्रॉम एग्रीकल्चर एक्टिविटी, एग्रीकल्चर एक्टिविटी से, तो देन द जो भी नेट लॉस होते हैं अगेंस्ट एग्रीकल्चर इनकम, इन सब चीज़ों को वो नेट डिडक्ट कर देता है। इसके बाद है, वेयर द नेट रिजल्ट फॉर द कंप्यूटेशन मेड इन द accordance with these rule is a loss, that the loss is computed is ignored and the net agriculture income is deemed to be nil। जब रिजल्ट नेट लॉस आता है या कंप्यूटेशन मेड अकॉर्डेंस विद दीज रूल्स इन लॉसेस, लॉस से जो इग्नोर, वो भी जो लॉस आते हैं उसको कंप्यूट किया जाता है, इग्नोर किया जाता है और वो नॉट एग्रीकल्चर इनकम के अंदर नील हो जाता है। वो नेट एग्रीकल्चर के अंदर उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, वो नील हो जाता है। इसके बाद द नेट एग्रीकल्चर इनकम इज राउंडेड ऑफ द नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ द ₹10। जो नेट एग्रीकल्चर इनकम होती है उसको हम राउंडेड ऑफ कर देते हैं, जो भी हमारी नेट जो नियरेस्ट जो वैल्यू होती है उससे राउंडेड ऑफ कर देते हैं। इसके बाद एक नोट दिया गया है कि इफ़ पेमेंट एक्सीडिंग 10,000 हैज़ बीन मेड अंडर 1 or 3 विच अकाउंट्स पे चेक और account pay bank draft to use in electronic charging system through a bank account, even then the whole amount shall be allowed in the deduction। अगर जो पेमेंट एक्सीडिंग कर जाती है 10,000 से अंडर मेड अंडर 1 और 3 के विदाउट पेमेंट अकाउंट पेमेंट चेक, कोई भी अकाउंट पेमेंट चेक है, अकाउंट पेमेंट बैंक है, ड्राफ्ट है, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग थ्रू बैंक अकाउंटिंग, तो वो भी क्या होता है कि वो भी डिडक्ट हो जाता है, अलाउड एज ए डिडक्शन, उसको भी हम डिडक्शन के अंदर अलाउड करेंगे। आज की वीडियो में हमने किया है कि क्वेश्चन जो एग्जाम्स के अंदर आते हैं। तो अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।